हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे सर्कल और लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। लेकिन सर्कल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल इज राउंड इन शेप and every point on its boundary is at an equal distance from its center. सर्कल राउंड शेप का होता है और सर्कल के बाउंड्री पे सभी पॉइंट्स सर्कल के सेंटर से इक्वल यानी कि बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ लेट अस से 3 सेंटीमीटर रेडियस वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। अब अगर हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले वी हैव टू ओपन द कंपासेस फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। हमें कंपासेस के पॉइंटर को ओपन करना है, उसे खोलना है और उसे हमें सेट करना है फॉर 3 सेंटीमीटर्स। देन वी हैव टू मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल where we want the center of our circle to be and we have to name it as O। अब हमें एक शार्प पेंसिल से एक पॉइंट मार्क करना है और ये पॉइंट हमारे सर्कल का सेंटर होगा और इसे हमें नेम करना है एज O। Then we have to place the pointer of the compasses on O and turn the compasses slowly to make the circle। और यहाँ पे we have to be careful to complete the movement around in one instant। हमें पॉइंट O पे कंपासेस के पॉइंटर को प्लेस करना है और फिर कंपासेस को स्लोली टर्न करना है, घुमाना है सर्कल बनाने के लिए। और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं कंपासेस से, वो हम एक ही बार में करें, वो हम एक इंस्टेंट में करें, ताकि हमारा सर्कल जो है काफ़ी शार्प बने और काफ़ी यूनिफॉर्म बने। चलिए अब बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट की ओर। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स which makes it possible to measure its length with a ruler, and once we know the length of a line segment it becomes possible to represent it by a diagram। एक लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिस वजह से हम रूलर या स्केल के मदद से लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसके लेंथ को नाप सकते हैं। और अगर एक बार हमें लाइन सेगमेंट के लेंथ का पता चल जाए तो हम इसे डायग्राम बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन और known length, let us say 4.7 centimeters, we will use our ruler and mark 2 points A and B 4.7 centimeters apart। एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाने के लिए जिसका लेंथ हमें पता है, जो कि इस केस में 4.7 सेंटीमीटर्स है, हम अपने रूलर का यूज करेंगे और हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे A एंड B, जो कि एक दूसरे से 4.7 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे, एक दूसरे से 4.7 सेंटीमीटर्स की दूरी पर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में वी विल जॉइन A एंड B एंड हियर वी विल गेट आवर लाइन सेगमेंट AB। अब हम पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन कर देंगे और हमें हमारा लाइन सेगमेंट AB मिल जाएगा। बट वाइल मार्किंग द पॉइंट्स A एंड B वी हैव टू लुक स्ट्रेट डाउन एट द मेजरिंग डिवाइस इन ऑर्डर टू गेट द एक्यूरेट लेंथ। लेकिन जब हम पॉइंट A और B इन दोनों को मार्क करेंगे, तब हमें मेजरिंग डिवाइस या रूलर को ठीक ऊपर से देखना है, ताकि हमारा लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो। And now to construct a line segment of given length using compasses and ruler, we can follow these steps। अब अगर हमें एक given length का line segment बनाना है compasses और ruler के help से, तो उसके लिए हमें इन steps को follow करना होगा। सबसे पहले we have to draw a line L and point a mark A on it। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा L और उस पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसका नाम होगा A। Then we have to place the pointer of the compasses at the 0 mark of the ruler and we have to open it to place the pencil point up to 4.7 centimeters
मार्क। अब हमें क्या करना है, अब हम कंपास के पॉइंटर को रूलर के 0 मार्क पे प्लेस करेंगे और फिर उसे हम ओपन करेंगे, उसे हम खोलेंगे ताकि जो पेंसिल पॉइंट है, जिस पार्ट में पेंसिल लगा होता है, वो 4.7 सेंटीमीटर मार्क तक पहुंच जाए। Then taking caution that the opening of the compasses has not changed, we will place the pointer of the compasses on point A and swing an arc which will cut the line L at B. अब हमें ये ध्यान देना है कि ये कंपासेस का ओपनिंग चेंज ना हो और फिर हम कंपासेस के पॉइंटर को A पे प्लेस करेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो लाइन L को कट करेगा एट B. And here AB is the line segment of required length. AB is the required line segment. आइए अब हम सीखते हैं how to construct a copy of a given line segment. To construct a line segment whose length is equal to that of a given line segment AB, there are two ways. अगर हमें एक ऐसा line segment बनाना है जिसका लेंथ एक गिवन लाइन सेगमेंट AB के लेंथ के इक्वल हो, उसके बराबर हो, तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। अ क्विक अप्रोच वुड बी टू यूज आवर रूलर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB and then use the same length to draw another line segment CD. फर्स्ट अप्रोच में हम रूलर का यूज कर सकते हैं जिसपे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में मार्किंग्स होते हैं और इस रूलर का यूज करेंगे हम लाइन सेगमेंट AB के लेंथ को मेजर करने के लिए और फिर हम सेम लेंथ को यूज करके एक दूसरा लाइन सेगमेंट CD बनाएंगे। अ सेकेंड अप्रोच इज टू यूज ट्रांसपेरेंट शीट एंड ट्रेस लाइन सेगमेंट AB ऑनटू अनदर पोर्शन ऑफ पेयर। सेकेंड अप्रोच में हम ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करते हुए लाइन सेगमेंट AB को दूसरे पीस ऑफ पेपर पर ट्रेस कर सकते हैं। बट दीज मेथड्स मे नॉट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये सारे जो मेथड्स हैं वो हमेशा हमें एक्यूरेट, बिल्कुल सही रिजल्ट्स नहीं देंगे। देयरफॉर फॉर दिस कंस्ट्रक्शन अ बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज रूलर एंड कंपासेस। और इसलिए इस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे सही तरीका, एक बेटर तरीका होगा कंपासेस और रूलर का यूज करना। तो चलिए देखते हैं हम कंपासेस और रूलर के यूज से एक गिवन लाइन सेगमेंट के कॉपी को कैसे बना सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB है जिसका लेंथ हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज प्लेस the pointer of the compasses on A and we will place the pencil end on B. The opening of the compasses will give us the length of line segment AB. हम compasses के pointer को place करेंगे point A पे और compasses के pencil end को हम place करेंगे point B पे। अब जो compasses का opening है वो हमें length देगा line segment AB का। नेक्स्ट स्टेप में we will draw a line L and point a mark C on it, and then without changing the setting of the compasses we will place the pointer on point C of line L and we will swing to make an arc which cuts line L at D. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम point C पे कंपासेस के पॉइंटर को प्लेस करेंगे बिना कंपासेस के सेटिंग को चेंज किए हुए और हम एक स्विंग करेंगे जिससे एक आर्क बनेगा जो कि कट करेगा लाइन L को एट पॉइंट D। एंड अब हमें जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिला है, लाइन सेगमेंट CD, इट इज अ कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।